परमिशन दिया हमारे घर आने के लिए। ये आपका घर है? हाँ। कहाँ की हैं वहाँ? चलो ना तुम ऐसे हटो, कुछ भी लड़की। यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? अरे यार पागल बना रहे लोग। ये सब अच्छा, ये अभी बात है। हाँ हाँ अभी चला गया। इसमें वो है बंद, इसमें भरा पड़ा सारा। ये देखिए, अभी हम लोग जब आए थे तब ताला खुला हुआ था, अभी जब आए तो ताला वाला बंद करके यहाँ से लोग चले गए। इसमें भी कितनी झुग्गियाँ होंगी लगभग? इसमें कम से कम 15-20 तो होंगी। 15-20 झुग्गियाँ होंगी। रात को देखो 11 बजे आके 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद आके देखो क्या होता है। यहाँ 10 बजे के बाद यहाँ से हम निकल सकते हैं? निकल तो जाओगे लेकिन बहुत बेकार है यहाँ पे, सही नहीं है माहौल, बहुत गंदा माहौल है। अरे आजा ओ कासिम। 10 बजे के बाद यहाँ से हम निकल सकते हैं गलियों से? डर है भैया, खतरा है यहाँ। नमस्कार, न्यूज़ व्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ गौरव अवस्थी। दिल्ली पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के झुग्गियों पर जो हो रही है उसको लेकर के अलग अलग एक तरीके से तस्वीरें आपको कई तो दिखाई गई होंगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी आज तस्वीर दिखाने के लिए आए हैं जिसको देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें ज़रा मैं आपको दिखाऊंगा कि अब ये देखेंगे, बड़ी बड़ी एक तरीके से बाउंड्रियां हैं, करीब 7 फीट की बाउंड्री है, कोई 9 फीट की बाउंड्री है। उसके अंदर झुग्गियों का किस तरीके से खेल चल रहा है और उसके अंदर किस तरीके से झुग्गियां बनी हुई हैं, किस तरीके से इन सारे इलाकों पर पुलिस की जांच भी चलती रहती है शक के आधार पर कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर के। तो हम इस वक्त झुग्गियों के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, किस कदर झुग्गियों का खेल जो है बाउंड्रियों के अंदर चल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी लगातार जो झुग्गियाँ हैं उनकी तस्वीरें तो आपको दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें हैं जो एक तरीके से आप देखेंगे बाहर से तो पक्का एक तरीके से बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन अंदर आप देखेंगे अंदर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं झुग्गियों की। तो ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये देखिए कितना किस तरीके से बना रखा है, नरक बना रखा है। ये देश की राजधानी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? हाँ, कहाँ की हैं? कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ से? कलकत्ता बारासात। ये कहाँ पड़ता है? हाँ, दिल्ली। ये दिल्ली से है, काम करती है हस्बैंड। कलकत्ता में कहाँ की हैं? मालूम नहीं है हमारे। तो कब आए हैं कलकत्ता से? 10 साल हो गया। तो कलकत्ता में कौन कौन अभी रहता है? बहन है, मम्मी खत्म हो गया, पापा खत्म हो गया, कुछ नहीं है हमारे। तो यहाँ क्या करने आए? वो तो काम करती है एखने। कौन सा काम? झाड़ू पोछा। तो ये तो वहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो वहाँ भी कर सकते हैं। कहाँ सकते हैं? इधर थक गए। कलकत्ता ही की हैं कि और कहीं की हैं? कलकत्ता में। कहाँ कलकत्ता में? बारासात। ये कहाँ पड़ता है? क्या पड़ता है तो मालूम नहीं है हमारे। ए मौसमी बाबा, देख रहे हैं तस्वीरें, ये सब की चीजें रहती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये दिल्ली की राजधानी है, नरक है। क्या नाम है? साहिल। कहाँ रहते हो? घर। झुग्गी है कि क्या है? घर। घर है। अच्छा, कहाँ रहते हो? गली में। झुग्गी है कि घर है? घर। चलो ठीक है, और दिखाओ जरा तस्वीर बाहर से दिखाओ। ये धर्मशाला है, देश नहीं है ये। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं पे रहने वाले, मेरे कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से हैं। कहाँ पे है झुग्गी? कौन सी झुग्गी है आपकी? कहाँ पे रह रहे हैं? इस पे रह रहे हैं। तो कब आए कलकत्ता से? मैं 4 साल हो गया। तो क्या करने के लिए यहाँ पे कलकत्ता से आए? वो काम कर रही हो, देखा ना। क्या काम? काम कर रहा हूँ मैं। तो ये कबाड़ बिनने के लिए यहाँ आए वहाँ से? तो क्या करेगा, काम नहीं तो क्या करेगा। कबाड़ बिनना वहाँ पे नहीं, कलकत्ता में भी तो कबाड़ बिन सकते हैं। मैं भी कोठीबाड़ी में काम करता हूँ, मैं कबाड़ा काम करता हूँ। कलकत्ता में कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ? देख रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि कलकत्ता में कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि कहाँ के ये हैं इनको खुद ही नहीं पता है। कहाँ के हैं? हमारा इधर नहीं है, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा उधर है। तो क्या नाम है? अशोक मल्लिक। क्या कहाँ के रहने वाले कहाँ के हैं? वो हमारा गाँव वाँव कहाँ? हमारा नदिया डिस्ट्रिक्ट, हाँ, नदिया डिस्ट्रिक्ट कलकत्ता। कलकत्ता। तो यहाँ पे क्या करने आए? कबड्डी काम, कबड्डी काम। ये कबाड़ी का काम करने के लिए आए। तो कब से आए हैं यहाँ पे? 10 साल 10 साल। 10 साल से।
10 साल पहले क्या करते थे यहाँ पे? वही काम है। तो कब से यहाँ पे 10 सालों से यहीं रह रहे हैं? पैसे ऐसे देते हैं, किराया कहाँ पे क्या कैसे रहते हैं? किराया ठेकेदार है मेरा पास। ठेकेदार है। तो पैसा रहने का कौन देता है? ठेकेदार देता है। ठेकेदार देता है। तो आपको क्या मिलता है? हमारा कबाड़ी दिन मिलता है, मुझे कितना मिलता है दिन का? 4-5 सौ। 4-5 सौ। 400-500। यही मैंने आपको बताया, ये खेल है। ठेकेदार ला के यहाँ पर इनको रख दिए और ये अपना दिन भर कबाड़ इनसे बिनवाओ, दिन भर जो मन है वो करवाओ, और रात को 200-400 रुपये दे दिया, रात को गांजा नशा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई। उसके बाद किस तरीके से जीवन नर्क बनाओ यहाँ के रहने वाले लोगों का, और बाद में कह दो कि हमें कोई सरकार सुविधा नहीं देती है। ये यहाँ की लोगों की समस्याएं हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम है। अगर आप लोग नॉर्मल लोगों से यहाँ पे बातचीत करेंगे तो वो ये सारी चीज़ों को बताएंगे, वो ये सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, वो इन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं। लेकिन सियासत रोटी सेकने वाले इनको बता देंगे झुग्गी झोपड़ी गरीबों का जीवन कहाँ पे नहीं सुधारा जा रहा है। और भी ज़रा 4-6 लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये तस्वीरें हैं, ज़रा देखिए झुग्गियों की तस्वीरें, देखिए नर्क। इस मीडिया से हैं, न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल। सर अपना कार्ड वगैरह मुझे देके जाना है, यहाँ पे अगर कोई भी समस्या होगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा आके। ये तस्वीरें हैं। क्यों दरवाज़ा बंद कर रही हैं? क्यों दरवाज़ा बंद कर रहे हैं? दिखाइए तस्वीर जरा। इसमें भी बाउंड्री आप देखेंगे कि है बिल्कुल 7-7, 9-9 फुट की, और अंदर इनका बन रखा है। कहाँ पे रहती हैं यहाँ? कौन क्या रहता है? यहाँ पे कैसे रहती हैं? ससुरा तो वैसे ही रहूंगी। तो कहाँ है झुग्गी? अरे पर पीछे क्यों आ रही है? अरे कहाँ की रहने वाली हैं? ये यार हाँ? दिल्ली के रहने वाली है हम लोग। झूठ बोल रहे हैं? हाँ कह रहे हैं। हाँ कह रहे हैं। झूठ बोल रही है। हाँ? झूठ बोल रही है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग रहने वाले बांग्लादेश की, तो क्या हो गई? हाँ? ऐसे ही। कहाँ पे चलो हैं? भाई तू ऐसे क्यों कर रही है? तो तुम ऐसे क्यों कर रहे? हम तुमको परमिशन दिया हमारे घर आने के लिए। ये आपका घर है? हाँ तो कहाँ की हैं वहाँ? चलो ना तुम ऐसे हटो। कुछ भी लड़की यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? अरे यार पागल बना रहे लोग। ए, यार किधर आप हाँ? कौन सी झुग्गी है आपकी? देख रहे हैं तमाशा चल रहा है दिल्ली के अंदर, किस तरीके से दिल्ली के अंदर तमाशा चल रहा है, खेल हो रहा है। ये नरक बना के रख दिया गया। दिल्ली को धर्मशाला है, ये देश की राजधानी नहीं है। तमाशा चल रहा है कि कोई भी कहीं पे आके रह रहा है, किसी को ना आइडेंटिटी पता है ना कुछ पता है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ के लोगों को रहने वाले का जीवन गंद मचा दिया, नरक बना दिया गया है। ये भी देखिए, इसके अंदर भी झुग्गियाँ चल रही हैं। देखिए आप। क्या बोलूँ मैं? कहाँ के हो? कलकत्ता। कौन सा है? कहाँ पे? किसनगर। मतलब कौन सा है ये? ये झुग्गिया ये वाली है कि आगे वाली है? मेरा तो वो आगे वाली है। अच्छा। क्या कौन कौन है घर में? मम्मी पापा बस। कितने लोग हो? बच्चे लड़के कितने हैं? एक भी नहीं है। तुम हो सिर्फ? शादी हो गई है? नहीं अभी तो। तो कितना क्या क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी ये दूसरा का घर में काम करता है और पापा कबड्डी में कबड्डी बीनता हूँ बस। तुम क्या करते हो? कबड्डी बीनता हूँ। पढ़ाई लिखाई? नहीं, मजबूरी हो गया, क्या करें। क्या मजबूरी? पैसे गांव में कुछ काम नहीं है, खाने 2 रोटी तो करना चाहिए ना, तो पेट चलाएगा कैसे हम। अनाज वगैरह राशन वगैरह गांव में ना मिलता अगर गांव में रह रहे हो? नहीं उधर नहीं मिलता। तो यहाँ पे कौन सा अमीर हो गए आप? इधर तो पेट तो चलता है ना। पेट तो वहाँ भी चल जाएगा। पेट तो अनाज वगैरह 5 किलो राशन वगैरह। उधर जो खेत है वो तो खेत है, वो तो दूसरा का वो करता है। हमें खेत नहीं है इसलिए मजबूरी में इधर आ गया। अगर वहाँ पे रह रहे होते तो बढ़िया पक्का आवास वगैरह ना मिल गया होता, पीएम आवास के तहत वाला आवास मिल गया होता, अनाज मिल गया होता 5 किलो, ये सब चीज़ें मिल रही होती, सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते। यहाँ पे तो कुछ नहीं कर रहे हो, कबाड़ बिन रहे हो, जीवन खराब हो रहा है आपका। क्या करें अब 2 रोटी के लिए करना पड़ता, क्या करें। यहाँ पे शौचालय वगैरह कैसे क्या बने हुए हैं? एक में सारे लोग जाते हैं?
एक में सारे लोग जाते हैं। तस्वीरें ज़रा देखते रहिए। इन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, ये तस्वीर है। और भी ज़रा दिखाओ, आगे वाली झुग्गी हम आपको दिखाते हैं। ये भी झुग्गी देखिए, पूरा मतलब जब मैंने इस बारे में सुना कि बढ़िया 7-7 फीट 9-9 फीट की बाउंड्रियाँ बनी हुई हैं, उसके अंदर झुग्गियों का किस तरीके से खेल चल रहा, ये तस्वीरें हैं। ये कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे? हमें पता। हाँ? पूछ लो। आप भी तो बता सकती हैं। बता। कोलकाता के। कोलकाता में कहाँ से? कोलकाता में जो कोरमपुर जानते हैं, हाँ, वहाँ पे। वहाँ पे करमपुर में कहाँ से? कोरमपुर से ही कृष्णनगर कोरमपुर बोलते हैं, अच्छा, वहाँ पे। तो ज़्यादातर सब वहीं के आए हुए हैं पूरे कॉलोनी में? सब आसपास के सब वहीं बता रहे हैं? झूठ बता रहे हैं? झूठ नहीं, देख लो मेरा आईडी ग्रुप है वहाँ पे, झूठ क्यों बोलेगी। बांग्लादेश वाले कौन है यहाँ पे? यहाँ पे बांग्लादेश नहीं, मेरा यहाँ पे नहीं है कोई बांग्लादेश। और किस वाले में है? पता नहीं, मैं तो इधर ही काम करती है, यहाँ पे थकती है, क्या करे पता है। तो ये भी आपके घर की है? हाँ, सब घर पे है। हाँ? क्या कह रहे हैं? इनके कहाँ के हैं? सब बताएंगे अपना, कलकत्ता के हैं, सब बताएंगे कलकत्ता के। आप भी हैं क्या भाई? नहीं, हम नहीं हैं यहाँ से, हम संगम बिहार से ही हैं। मतलब यहीं रहते हैं? जी, नहीं, घर है अपना। घर है जी। ये क्या नरक बन रखा है? थोड़ी ये कबाड़े वबाड़े का काम करते हैं, थोड़ा गंदगी बना रखी है। कबाड़े वबाड़े का ही काम करते हैं, कबाड़ा वबाड़ा बीनते हैं ये लोग बेचारे। क्या नरक बन रखा है, क्या खेल चल रहा है ये सब? यहाँ पे कैसे भी कोई भी आके रह रहा है, कुछ भी? तो बेचारे मजदूर अपना पेट पाल रहे हैं, तो बीन के इसमें कोई गंदगी थोड़ी है कोई ऐसी। मजदूरी तो वहाँ भी हो सकती है हाँ, जहाँ से आए हैं। तो मजदूरी वहाँ हो सकती है, बेचारे पेट पालने के लिए। वहाँ कहाँ, यहाँ दुनिया भर की चीज़, ये बोतल से काम चला रहे हैं अपना। वहाँ पे बोतल नहीं है चलती। वहाँ भी तो बोतल प्लास्टिक की आदमी पानी पीता होगा। अरे इतना वो नहीं है यार, यहाँ हाई नाम है ट्रैफिक एरिया है। मेरा नाम मुस्तकीम है। ठीक है, बेचारे मजदूर हैं, पेट पाल रहे हैं। अब किसी की ज़मीन होगी खाली करा दे, और क्या कर सकते हैं। बेचारे कैसे हो गए? मजदूरी हैं सर, मजदूर। बेचारे क्या हो गए? बेचारे मजदूरी होते हैं। तो उसमें मतलब ऐसा बेचारे क्या, हम भी एक तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, जो हमारा काम है। हम भी बेचारे हो गए क्या? बेचारे थोड़ी हैं, अपना काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं आपकी बात से सहमत है, लेकिन ये पेट पाल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। पेट तो हम भी भाई पालने के लिए अपनी नौकरी कर रहे हैं यार। कोई समस्या नहीं होती आप लोगों को? नहीं, समस्या तो होती है, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा घर तो पीछे है, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रैफिक लगता है, और ये बीच में ताम झाम खड़ा हो जाता है, बस ये समस्या है। पक्की बाउंड्रियों के अंदर झुग्गी बन रखी है, किसी को ऐसे मालूम ही नहीं चलेगा अंदर काम चल रहा है। ये इनका थोड़ी ना, ये और किसी का, ये तो किराया देते हैं इनका। किराया देते हैं ना, ये तो किराया देते हैं, ये तो उन्होंने, इनका नहीं है। तुम सोच रहे हो ये वहाँ से आए हैं ऐसे बस गए, ये किराया देते हैं। वही चीज तो जो रख रहा है वो कैसे रख रहा है? कम 20-20 रुपया किराया होगा, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का इस जगहों का। ठेकेदार देता है, ये थोड़ी किराया देते हैं। इनको तो ठेकेदार लेके आता है। यही देते हैं सर। आपको इसी वजह से तो फिर सवाल उठने लगते हैं आप लोगों के ऊपर कि हर बात जरूरी थोड़ी है कि आपने क्या नाम बताया? मुस्तकीम। मुस्तकीम आपने जैसे नाम बताया, तो ये सब बंगाल के हैं, तो आप इनका सपोर्ट ही करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे सपोर्ट? तो फिर वही चीज़ है ना कि सही को सही आंखों से देखिए, गलत को गलत आंखों से देखिए, नहीं तो आप भी ऐसे ही संदेह के घेरे में आते रहेंगे। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये सामान लेके आते हैं, अच्छा, बात करिए और पड़ोसी लेडीज से बात करिए दो चार। ये सब अच्छा, ये अभी बात है। हाँ अभी चला गया। इसमें वो है बंद, इसमें भरा पड़ा सारे। ये देखिए, अभी हम लोग जब आए थे तब ताला खुला हुआ था, अभी जब आए तो ताला वाला बंद करके यहाँ से लोग चले गए। इसमें भी कितनी झुग्गियाँ होंगी लगभग? इसमें कम से कम 15-20 तो होंगी। 15-20 झुग्गियाँ होंगी। और वो देखो कबाड़े वाली गई। अब ये मैंने यहाँ तक झुग्गियों की तस्वीर दिखाई। अब हम यहाँ के यहाँ के लोकल परिवार से बातचीत कराएंगे, जो बेचारे ज़मीन वगैरह खरीद के रह रहे हैं, जिनके परिवारों ने पैसा लगा करके एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको क्या समस्याएं होती हैं? माता जी, क्या नाम है? पुष्पा। कब से माता जी यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? हमें करीब है गए 36 साल हो गए। तो आप लोगों का तो खरीदा हुआ होगा ये मकान? खरीदा हमने, हाँ, जगह खरीद, खाली प्लाट खरीदा था। कितना इससे नरक से आपको दिक्कत होती है? दिक्कत ही दिक्कत है, यहाँ आराम किस चीज़ का है?
पानी मिलता नहीं है, क्या है यहाँ, क्या किस चीज़ का आराम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में जब मिलता है, पानी नहीं है यहाँ पे। परेशानी बहुत ज़्यादा है कि नहीं यहाँ पे। और क्राइम, गुंडागर्दी, उससे भी तो दिक्कत। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे नशेबाजी, दारूबाजी, ये सब तो और रात को देखो 11 बजे आके 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद आके देखो क्या होता है यहाँ पे। 10 बजे के बाद यहाँ से हम निकल सकते हैं? निकल तो जाओगे लेकिन बहुत बेकार है यहाँ पे, सही नहीं है माहौल, बहुत गंदा माहौल है। अरे आजा ओ कासिम। 10 बजे के बाद यहाँ से हम निकल सकते हैं गलियों से? डर है भैया, खतरा है यहाँ। माता जी, यहाँ से 10 बजे के बाद निकल सकते हैं? पानी की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मतलब यहाँ पे रहने वालों से नहीं दिक्कत है, इन लोगों से नहीं दिक्कत। हाँ, यहाँ जो है मोड़ पे बहुत लड़के उड़ के बैठते हैं, मोड़ पे बहुत लड़के उड़ के बैठते हैं। ये जो जैसे रह रहे हैं, ना इनका आईडी पता, ना कुछ पता, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। अब इनको क्या होता है भाई, वो तो दिक्कत तो होती है, यहाँ निकलने में दिक्कत तो होती है, ये बात नहीं है। अब वही है, अब क्या कह सकते हैं भाई, हम ज़्यादा बोले भैया मार भाई वो आपको दिक्कत होगी। बिल्कुल, ये लोकल के लोग हैं बेचारे, इनको यहीं पे रहना। डरते हैं लोग कि भाई कोई गलत एजुकेशन एक्शन ना ले, तो ये लोग तो आपको पता ही है। स्वाभाविक सी बात है, हम भी अगर रह रहे होंगे तो हम भी आपके सामने अगर कैमरा पकड़ के आएंगे तो हम नहीं बोलेंगे आपके सामने, तो आपको रहना है। तो ये एकदम खुल के नहीं बात कर सकते हैं आप लोगों से जो है, तो इसलिए जो है ये आप खुद भी असेसमेंट कर सकते हैं। पर्सनल असेसमेंट आप ये तो है ही है, आपका अपना असेसमेंट मेरी बड़ी चीज़ है। आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है, ये तो आपके सामने ही है। तो हाउ कैन दे हैव टू फेस द कि कंफर्ट हो, इट इज नॉट कंफर्ट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऑल आर इन प्रॉब्लम ड्यू टू दिस। इस तरह से क्या है ना सर, प्रॉपर्ली हमें यहाँ रहना है, इनके बीच ही हमें रहना है, तो हम इनके डिसफेवर में इतनी बात नहीं बोल सकते, क्योंकि कल को हमारा भी झगड़ा होता है। जब फैमिली किसी के साथ कहीं रहता है आदमी, तो प्रॉपर्ली उसके बारे में वो चीज़ें नहीं बोल सकता है, जो कि कल के आपके जाने के बाद कोई विवाद हो, कोई झगड़ा हो, तो हम उस टाइप के आदमी नहीं है कि हम इनके साथ या किसी के साथ भी जो हम आपस में एक जगह रहते हैं तो झगड़ा कर सकें या कोई विवाद पैदा हो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़े। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो राजनीति करते हैं गरीबों के नाम पे, और खतरा बना देते हैं आम रहने वाले दिल्ली वासियों के लिए ही। आपका तो घर होगा? हाँ बिल्कुल सर, मेरा घर है सामने, मैं यही रहता। आपने तो खरीद रखा होगा? हाँ जी, हमने खरीद रखा है घर यहाँ पे। कोई बहुत बड़े आदमी होंगे नहीं कि बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो कि? बिल्कुल नहीं, हम एक जनरल आदमी है, नॉर्मल आदमी है, बिल्कुल खाने कमाने वाले होंगे? खाने कमाने वाले करते हैं? मैं सर कैब ड्राइवर हूँ। कैब ड्राइवर हैं, ये भी कैब ड्राइवर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी ज़मीन खरीद रखी है और तब मकान बनवा रखा है, तब सारी सुविधाओं का इंतजाम इन्होंने कर रखा है। अब इनके लिए, इन मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो मतलब रात को दिन को कैब ड्राइवरी करके हम लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं, जो दिल्ली में मतलब लोगों को कैब की अधिकतर ज़रूरत पड़ती है, तो ये है यहाँ का मिडिल क्लास, ये है यहाँ का दिल्ली में रहने वाला जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है। अब कबाड़ बिनने के लिए 1500 किलोमीटर दूर से आके इन लोगों के लिए खतरा बन जाना, ये कितनी समस्या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल सर, ये आप समझ सकते हैं, और ये एक समस्या है, और इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करवाया जाए। अच्छा, चाहते हैं आप लोग ठीक हो? हाँ बिल्कुल सर, हम बिल्कुल चाहते हैं कि दिल्ली क्लीन हो, और एक जो भी रहते हैं ये रहें या कोई भी रहे तो कम से कम प्रॉपर्ली ढंग से रहें, जो ढंग होता है उस ढंग से रहें, साफ़ सफाई में रहें। क्योंकि सर मान लो अगर गंदगी से ये भी बीमार होते हैं, इनके बच्चे बीमार होते हैं, तब भी वो बड़ी समस्या है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमारे लिए भी बड़ी समस्या। दिल्ली है कोई धर्मशाला? और ये दिल्ली है कोई धर्मशाला नहीं है, जो सही ढंग से कहीं भी रहें लेकिन प्रॉपर्ली सही ढंग से रहे। बिल्कुल। अब गरीब तो हम भी हैं, आप भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, तो लेकिन एक जो मैनेजमेंट होता है उसके थ्रू करेंगे ना सारा? बिल्कुल बिल्कुल, मैनेजमेंट के ही थ्रू होना चाहिए जो भी हो। और हम तो वहाँ भी बिन सकते हैं अगर सही तरीके से काम। हाँ बिल्कुल 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 बिन सकते हैं। यहाँ पे ठेकेदार ला के रख दिया, ना इनको मालूम है कौन रखा, कहाँ से आए, कब आए, क्या आए, कितने लोग हैं। एक्चुअली सर ये तो हमें भी नहीं पता है कि क्या प्रोसीजर होता है इनका यहाँ पे इस चीज़ के बारे में, बस ये है कि हमें ये पता ये रहते हैं। अच्छा, कभी आप लोगों को मालूम चल पाता है कि
सही कि कहाँ के हैं कैसे हैं? नहीं सर, ये चीज़ हमें नहीं पता चल पाती है। हमें हाँ, ये गली में मुझे नहीं लगता है सर किसी को भी पता होगी ये चीज़ कि ये कहाँ के रहने वाले, क्योंकि हम लोग इनसे ये तो जो बोलते हैं, जो इनकी लैंग्वेज है वो अलग है, प्रॉपरली हिंदी लैंग्वेज नहीं है इनकी। तो हम ये जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो लैंग्वेज हमें समझते ही नहीं है, तो हमारी इनसे कोई वार्तालाप नहीं होता है इस चीज़ के बारे में। अभी एक महिला अंदर हम एक उसमें गए प्लाट में तो कह रही हम बांग्लादेश के हैं, बताओ क्या करना है। अच्छा। हाँ सर, तो वही चीज़ है, मतलब गुस्से में आदमी सच बात बोल जाता हाँ सर, जब मीडिया से आदमी ऐसे बोल सकता है तो सर हम तो जनरल आदमी हैं, हमें कैसे पता चलेगा जब मीडिया को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, तो हमें कैसे पता सकते हैं ना भाई। आपको जो बोला आप तो पेपर कल से पेपर में आ जाएगा, हर आदमी का जो हर आदमी इंटरव्यू आपको देंगे उसके अंदर। लेकिन देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स वी कांट सॉल्व इट। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको नज़र आ रहा है कि कोई आदमी अगर अपने करवेन से जाए या बाई चांस अपने मोटरसाइकिल कार से जाए तो दे हैव टू क्रॉस द रोड। सी क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता, उसमें तो सब फैला रखा। देन तो देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स वी कांट सॉल्व। हम यहाँ रहते हैं हम लोग जो है, मगर टैक्स पे करते हैं, सारा कुछ सब कुछ करते हैं, मकान बनाए यहाँ पर कैसे लेके मान रहते हैं। लेकिन अब इन लोगों का जो इनसे कौन वो करे, कोई आइडेंटिटी पता चलती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। नोबडी कैन जज कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से है, क्या है, इतना बात ही नहीं करते। तो ये हम लोगों को इनका जो लैंग्वेज है वो समझ ही नहीं आता है। इनकी जो लैंग्वेज है, चाहे बंगला हो चाहे बंगाली हो, तो इंग्लिश नहीं है। यहाँ कहाँ रहते हैं, यहाँ की गाड़ी यहाँ लाके ये गाड़ी खड़ी है सारी। हमारे सबके जो ना अपनी गाड़ी अंदर रखते हैं वो निकालने का रास्ता जाने का मुश्किल है। हाँ, ये ऑटो है सारे खड़े रहेंगे, हमारे सबको निकलने का बहुत मुश्किल है। बोलो तो लड़ाई करो। आप लोगों को तो मतलब वो भी होती होगी, समस्या भी होती होगी, अकेले जैसे आपको निकलना है, हाँ, अकेले आप निकल पाती हैं? नहीं निकल पाते भाई, डर है हर एक चीज़ के लिए डर है। अब यहाँ से गाड़ी निकालने लगे तो एक जने हम साथ में आते हैं कि वहाँ तक निकलवा दो, नहीं किसी से लड़ाई होना हो जाए, ये भी बात होती है। सारे अब कहाँ रहते हैं वो आके गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाते हैं, किसी को पता नहीं। गेट भी तोड़ दिया। अब वही है भैया, किसी से पंगा लो, लड़ाई करो, अच्छा नहीं है। बाल बच्चे ये लोग सोसाइटी पे रहने वाले हैं, ये लोगों ने गेट वगैरह सारा कुछ व्यवस्था सबने कंट्रीब्यूट किया, 1000 रुपये गेट लगाया, मगर गेट को तोड़ दिया गया है। अभी तोड़ा इन लोगों के जो ट्रक वगैरह आते हैं उनसे ठीक कराना कोई है नहीं। हम लोगों ने सबने 1000 रुपये इकट्ठे तब गेट लगाया था अपनी सेफ्टी के लिए, हमारे बच्चे खुश रहें, कोई एक्सीडेंटल ना हो। रात भर बाइकें चलती हैं, लोग जाते हैं, तो मैं 11 बजे बंद कर दो, लेकिन वो गेट ही तोड़ दिया। हम लोगों का पैसा भी कोई ठीक कराने के लिए कराएंगे नहीं, तो